नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। वक्त दहाड़ का हो चला है। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। कड़ाके की सर्दी में बिहार का सियासी पारा गर्म है और उतार चढ़ाव की राजनीति जारी है। पल पल सियासत करवट बदलती हुई नजर आ रही है और इसके लिए कयासों का बाजार भी गर्म है। 2024 के चुनाव में भी इसका असर पड़ना तय है और जो भी असर होगा वो मौजूदा हालात की दशा और दिशा से ही प्रभावित होगा। बीजेपी की कोशिश राज्य की सभी 40 लोकसभा सीटों को जीतने की है। बिहार में इस वक्त क्या होगा कुछ नहीं पता, लेकिन खेला तय है क्योंकि बिहार से लेकर दिल्ली तक की लहर दौड़ रही है इस वक्त और नीतीश के इस्तीफे की तैयारी है। बस वक्त का इंतजार है और आज चर्चा इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं कि अब बिहार की राजनीति 2024 के चुनावों को कैसे इंपैक्ट करने वाली है। आज कौन कौन से सवाल रहेंगे जिनके इर्द गिर्द दहाड़ की चर्चा घूमती हुई नजर आएगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज ही इस्तीफा दे देंगे नीतीश कुमार? बिहार में फिर से चुनाव होंगे? क्या होगा नई सरकार का फॉर्मूला, यानी कि उसका प्रारूप क्या होगा? और क्या लालू मास्टर स्ट्रोक को लेकर बैठे हैं? एक बड़ा दाव उनकी तरफ से चला जाएगा। और तेजस्वी का इशारा क्या कहता है जब वो कहते हैं कि सत्ता पलटने नहीं देंगे, इतनी आसानी से तख्ता पलटने नहीं देंगे। तो बिहार में कयासों का दौर लगातार जारी है, लेकिन अगले पल क्या होने वाला है सिर्फ इशारा है नेताओं की जुबानी। आपको एक बार आज दिन भर की पूरी पिक्चर को क्लियर कर देते हैं। आरजेडी और कांग्रेस पार्टी जो है, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी ये भ्रष्टाचारियों का पार्टी है, ये जो परिवारवाद का पार्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए लड़ने वाली पार्टी है। तो नीतीश कुमार जी को नहीं जम रहा है ऐसे तो जो है, तो जहाँ तक मुझे मेरा पर्सनल कांटेक्ट से भी जो इनपुट मिला है वो ठीक है। झगड़ा तो बहुत गंभीर है, तो देखेंगे आगे के बारे में। ये एक तो मुझे जानकारी नहीं है, दूसरी बात अगर है तो भी बोलने का अधिकार मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन स्वयं नीतीश कुमार दुखी है। ये तो हम पहले भी बोला था कि ये फोटोशूट है और कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसको कुछ नेगेटिव अप्रोच से ही ये गठबंधन रचाने का कोशिश हुआ था। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के साथ आने की संभावना बढ़ी है और कांग्रेस और आम आदमी के बीच झगड़े की भी संभावना बढ़ी है। ये जानकारी ज़रूर प्राप्त हो रही थी कि कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर जो सुगबुगाहट है वो सही है। आज उन तमाम विषयों पर मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी तमाम बातों को, अपने तमाम कंसर्न्स को, अपनी तमाम चिंताओं को उनके समक्ष मजबूती से रखा है। उनके द्वारा भी एश्योरेंस कई विषयों पर दिया गया है। कई विषय हैं जिस पर विस्तार में हम लोग की चर्चा हुई। लगभग आधे घंटे तक ये बैठक चली है। हर मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की है। ये चर्चाएं अभी और आगे भी चलेंगी। लोकसभा का चुनाव भी सर पर है, सीटों को भी लेकर कई और विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी है। आज की तारीख में मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि परिस्थितियाँ गठबंधन को देखकर बोलें तो काफ़ी सकारात्मक है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जितने कंसर्न्स हैं उनको ज़रूर गंभीरता से एड्रेस किया जा रहा है। आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट होगी, उसके आधार पर पार्टी अपना फाइनल स्टैंड उस वक्त आप लोगों के सामने। तो आपने प्रतिक्रियाएं सुनी। आज दिन भर जो सुनने और देखने को मिली, मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। इंट्रोडक्शन आपका करवा देती हूँ। अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब जेडीयू के नेता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अनवर पाशा आरजेडी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। और शुरुआत प्रोफेसर अनवर पाशा आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि बिहार में खेला हो चुका है, अब इसमें कोई शक शुबा नहीं है, तस्वीर बदलने वाली है और मुमकिन है कि एनडीए की सरकार बनेगी। इस्तीफा देने वाले हैं नीतीश कुमार। आरजेडी के पास वो कौन से पत्ते हैं जो अभी तक खोले नहीं है, जिसकी आरजेडी तैयारी कर रही है ताकि सरकार बचा ले किसी तरह?
आपने बिल्कुल सही कहा कि खेला जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन ये खेला आज शुरू नहीं हुआ है। हमारी पार्टी ने आरजेडी की जो सरकार है बिहार में गठबंधन की, उसने एक खेला बहुत पहले शुरू कर दिया था और वो खेला है सामाजिक न्याय का खेला। हमने सामाजिक न्याय के तहत, सामाजिक न्याय के लिए जो हमारी जो कमिटमेंट है हमारा, उसके तहत हमने वहाँ पे जातीय जनगणना कराया। देश का पहला राज्य है जिसने सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया और हमने वहां जातीय जनगणना करा करके जो उसकी रिपोर्ट आई उसको रोकने की पूरी कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने। सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने ये याचिका दी उसको रोकने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि वो सामाजिक न्याय के दुश्मन, वो सामाजिक न्याय नहीं चाहते। इसलिए हमारे तरफ से जाहिर है कि जो हमने सीमा बढ़ाई, सामाजिक न्याय की रिपोर्ट जो आई हमारी गठबंधन के तरफ से कराए जाने वाली जातीय जनगणना की, हमने उस सीमा को बढ़ाया, 75% कर दिया हमने, 75% हमारी सीमा हो गई है रिजर्वेशन की बिहार में। और ये हजम नहीं हो रहा है, ये पच नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। दूसरा खेला ये है कि एक तरफ तो हमारे बीजेपी ने हर साल 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार देने का दावा किया, गारंटी दी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, और उस गारंटी का क्या हुआ सभी जानते हैं। आपको रोकना होगा क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं ना सर, सुनिए, जो बात आप कह रहे हैं ना वो सुनने में बहुत अच्छी है, आपकी तरफ से एक स्ट्रैटेजी है। सुनिएगा सर, अनवर पाशा साहब सुनिएगा मेरी बात समझिए सर। मैं ये कह रही हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि आप उस तरफ कार्यरत हैं, आप काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार ही नहीं बचेगी जब, तो क्या कीजिएगा? मैं तो फिलहाल सरकार बचाने की जद्दोजहद पर बात कर रही हूँ ना। क्या उसको बचाने का कोई तरीका आरजेडी के पास है? लालू प्रसाद यादव सर कह चुके हैं कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन जो अंकगणित मुझे दिखाई पड़ता है -8 पर चल रहे हैं सर आप। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वहां पे जिस तरह की भ्रम जिस तरह का फैलाया गया है, जिस तरह से तोड़-फोड़ की पूरी कोशिशें की गई हैं, भारतीय जनता पार्टी को इसमें बड़ी महारत हासिल, तोड़-फोड़ करके सरकारों को भ्रम दूर कीजिए ना, भ्रम दूर कर दीजिए। मैं कहती हूँ आपको तो टेलीविजन स्क्रीन पर बैठा है, भ्रम दूर कर दीजिए और मेरे सीधे सवाल का जवाब दीजिए ना सर। तो रहा हूं, अभी तक क्या है आधिकारिक स्थिति, क्या है अभी तक आधिकारिक जो स्थिति है वो यही है कि वहां पे महागठबंधन की सरकार है। नीतीश कुमार जी आज भी अभी भी वहाँ चीफ तो आप रिलैक्स हैं, चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना सर? मुकाबला करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं इसी को आगे बढ़ाती हूँ। मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब, जेडीयू के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े। नेमतुल्लाह साहब कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आरजेडी चाय की चुस्कियां लेते हुए रिलैक्स कर रही है इस वक्त, क्योंकि टेक्निकली सरकार उन्हीं की है। लेकिन मैं कह रही हूं कि जो खबरें आ रही हैं, जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो तेजस्वी के हो, फिर चाहे लालू प्रसाद यादव के हो या कांग्रेस के हो, कांग्रेस की कोशिशें, राहुल गांधी की मुलाकातों का सिलसिला मांझी के साथ लगातार चल रहा है। क्या है स्थिति अभी इस वक्त बिहार की सर? देखिए, अभी बैठक का सिलसिला चल रहा है और वो बैठक बीजेपी भी बैठक कर रही है, अपनी विधायक दल को बैठाला है। हमारे नेता भी अपना विधायक दल के नेता सब विधायक दल का बैठक 7 बजे बुलाया है और सारी पार्टियां अपना बैठा, आरजेडी ने भी अभी विधायक दल की बैठक बुलाया है। और अब 7 बजे जो बैठक है उसमें छन के जो निकलेगा तो वो बात आएगा, बात बाजार में और मीडिया में बात कही जाएगी। खेल में तो बैठकें नहीं हो रही है ना सर, सियासी उठापटक है ना। नीतीश कुमार छोड़ रहे हैं ना साथ आरजेडी का, लालू प्रसाद यादव का, जा रहे हैं ना बीजेपी में। अभी इसको क्लियर कैसे कहेंगे जब तक कि सर आप ना कीजिएगा तो कौन कीजिएगा? आप लोग भी बोल रहे हैं, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा सर? इस पर चर्चा कर रहा है, अश्विनी चौबे के साथ पूजा करते हैं। अश्विनी चौबे लिखते हैं कि जो प्रभु श्री राम की इच्छा होगी होगा वही। देखिए, नीतीश कुमार जहां खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। नीतीश कुमार बैठक में कर रहे हैं और जो जनता जनहित में जो होगा, बिहार हित में जो फैसला होगा उस फैसले ठीक है। तो अभी तक आप भी चलिए कंफर्म नहीं करते, ये अच्छी बात है। अभी कम से कम जेडीयू और आरजेडी इस एक पेज पे तो साथ नजर आती है। इस बात की तसल्ली बिहार की जनता को बड़ी सुनकर होने वाली है। नीरज कुमार जी बीजेपी के लीडर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। लेकिन लालू जी की बेटी मीशा जी की इस वक्त प्रतिक्रिया आ रही है, जरा एक बार पहले उनको सुनिए। लालू जी ने कहा कि हम लोग एकजुट रहेंगे। देखिए, जब भी हम लोग सरकार में आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल बिहार के जनता के लिए और काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। करते रहेंगे। नीरज जी,
अब बताइए क्या करें, सारी खबरों को खारिज कर दें? कुछ नहीं हो रहा बिहार में, नीतीश जी वही हैं जहां थे, आरजेडी भी वही है जहां थी। देखिए राहुल गांधी जी इस बार फिर अभी यात्रा निकाले हैं। पिछली बार यात्रा निकाले थे तो 3 चुनाव हार गए। इस बार जहां जहां से उनकी यात्रा, उनके पांव इतने अशुभ हैं कि जहां जहां उनके पांव पड़ रहे हैं या पड़ने वाले होते हैं, वहां उनका गठबंधन ही टूट जा रहा है। तो अभी कांग्रेस को सोचना चाहिए कि किस तरह का यात्रा वो निकाले हैं। टूट गया ना सर गठबंधन, आरजेडी जेडीयू का गठबंधन टूट गया ना, आप तो ये कह रहे हैं ना कम से कम। मीडिया की खबरों से तो यही लग रहा है कि लगभग टूट चुका है। और अभी तो अशफाक करीम जो जदयू के राजद के एमपी हैं, उन्होंने बयान दिया और ट्वीट करके लिखा है कि गठबंधन टूट चुका है। अशफाक करीम जो राजद के एमपी हैं, उन्होंने लिखा है। तो उनके हवाले से मैं कह सकता हूं कि हाँ, ये टूट चुका है। पाशा जी उनके हवाले से तो कह रहे हैं नीरज जी। देखिए, ये सारी चीजें उन लोगों की तरफ से आ रही हैं जिनका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक सूचना, कोई सूत्र इस तरह का नहीं है, आपके पास भी नहीं है कि जिससे आप कह सकें कि इसका फाइनल कोई अनाउंसमेंट किया जा चुका है। अगर ये फाइनल ऐसे ही तेजस्वी यादव ने कह दिया कि इस बार इतनी आसानी से सत्ता पलटने नहीं देंगे, तख्ता पलटने नहीं देंगे, ऐसे ही उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ गया। आती हूँ सर, फिर उसके बाद डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपके पास आते हुए मैं इस वक्त अजय वर्मा जी, आज उत्तर प्रदेश में हमने तस्वीर देखी, हम लगातार ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन किस तरफ आगे बढ़ रहा है। बिहार की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, पंजाब में जो हुआ वो सबने देखा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कैसे नाराज हुई वो सबने देखा। आज यूपी में मात्र 11 सीट देने की बात करते हुए अखिलेश यादव एक ट्वीट कर देते हैं। और आज जो कुछ भी बिहार में हो रहा है ये गठबंधन को तो इंपैक्ट करेगा। कांग्रेस की पोजीशन कहां है? मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात करने की कोशिश की, नीतीश कुमार से कह दिया गया सीएम साहब बिजी हैं। यह भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी मांझी से बात कर रहे हैं, लगातार उनको मान मनोबल की तैयारी हो रही है, कैसे भी करके सरकार बचा ली जाए और गठबंधन पर डेंट ना पड़े। इसमें से क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है ये बताइए। पूर्णिमा जी देखिए, ये भाजपा का बिल्कुल नया पाठ्यक्रम है। जब से इंडिया गठबंधन का देश में एक मैसेज गया है और गठबंधन की सारी चीज़ें आई हैं, लोग घबरा गए। इनके पास रिपोर्ट ये है कि 190 से 210 सीट तक ये जीतने की संभव कोशिश है 38 दलों के साथ, जिनमें इनके 38 दल भी हैं। अब इनका नया पाठ्यक्रम में उसका एक पहला नंबर है ऑपरेशन लोटस, जिसके टारगेट से हिंदुस्तान में सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का महत्वपूर्ण काम ये करते हैं। उसका पाठ्यक्रम नंबर 2 है भाजपा नामक वॉशिंग मशीन, जहाँ के देश के सारे भ्रष्टाचारी शुद्ध हो जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं, नियमित हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं, स्थायी से नेता से अभिनेता हो जाते हैं, अभिनेता से नेता हो जाते हैं। और तीसरा पाठ्यक्रम इनका नवीन ये है कि किसी भी घबराए हुए तरीके से डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो शासन करो। देखिए वो तो जो होगा सबके सामने है। कांग्रेस की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको प्रॉब्लम आसाम में इसलिए है कि न्याय यात्रा से घबरा रहे हैं, तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री आदेशित कर रहे हैं असम के मुख्यमंत्री को। राहुल जी ने कह दिया ना कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, तो उनके खिलाफ मुकदमा करा रहे हैं, लाठी पड़वा रहे हैं कांग्रेस के लोगों पर। मैं बीच में नहीं बोला आपके, आप संवैधानिक आदमी हैं, सब आपकी सरकार है, आप अपने टाइम पर रखिए। तीसरा मैं आपको ये बता दूं कि जब ऑपरेशन लोटस की गंदगी पूरे देश में फैल रही है, तो देश के वर्तमान 140 करोड़ वोटरों ने ये तय कर लिया है कि इनको इनका जवाब चुनावों पे देंगे, और वो लोकसभा में मत के रूप में चुनाव आ रहे हैं। तो ऐसा अभी कुछ नहीं है। रहा सवाल, देखिए इंडिया गठबंधन में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वॉइस और फ्रीडम ऑफ लिविंग सबको है। हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है, फ्रीडम ऑफ एग्जिट भी है। हमारे यहाँ एग्जिट भी है सर, आप कह सकती हैं। हमारे यहाँ अधिनायकवाद नहीं है इंडिया गठबंधन में। सब लोग विचार रखेंगे, लोकतंत्र है। ऐसा नहीं है कि ऊपर से जारी एक आदमी ने आदेश कर दिया, आदमी बड़ा और पार्टी छोटी, जो भाजपा में। अच्छा, मैंने तो हमेशा से सुना है आला कमान से एक लाइन का ऑर्डर आता है, सरकार मानना पड़ता है सबको। अब मैं फाइनल अपना वो कर दूं। ठीक है, फिर उसके बाद नीरज जी इसका फाइनल मेरा ये है कि हमारे यहाँ कहीं कोई ऐसा नहीं है। अपना लोग विचार रख रहे हैं, कोई शक नहीं। हाँ, भाजपा को जरूर परेशानी है, उसे पता है कि बिहार में इस बार आप 0 होने जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो ये खेल खेल रहे हैं। बिहार में ये 0 होने वाले हैं। नीरज जी इसका आप काउंटर तैयार रखिएगा, लेकिन उससे पहले अवधेश जी आपके पास आते हुए, और क्योंकि आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जरा पार्टियों के हिसाब से बात छोड़ दीजिएगा, लेकिन मुझे आप ये समझाइए। और 3 साल पहले का एक पोस्टर आपको याद दिलाती हूँ, नीतीश जी जैसे सहयोगी हो तो कुछ भी संभव है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, एक पोस्टर लगा था, न्याय के साथ तरक्की, नीतीश की बात पक्की। आज वही साथ दोबारा से क्या मिलते हुए बिहार में नजर आ रहा है? साथ अगर होगी तो केवल राजनीतिक गठबंधन की बात है। देखिए, चाहे वो आरजेडी हो, महागठबंधन हो या भारतीय जनता पार्टी हो,
नीतीश कुमार के साथ जाने का यह अर्थ दोनों में से किसी का नहीं था कि वो उनका सम्मान करती है या वो उन पर विश्वास करती है। तभी तो समस्या पैदा हुई है यहाँ। समस्या इसलिए पैदा हुई है जो जेडीयू के लोग बताते रहे। अब इस समय तो आप जो बात कर रहे हैं जेडीयू की, बीजेपी के, एक भी जेडीयू का नेता ये आके खंडन नहीं कर रहा है कि भाजपा से हमारी बातचीत नहीं चल रही है। अभी तक किसी ने नहीं बोला कि हमारी बातचीत। स्वयं नीतीश कुमार आज कार्यक्रम में थे। अब देखो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सामान्य छोड़ दीजिए, तो नीतीश कुमार को आपने आरती करते हुए ऐसे कभी देखा है? तो अयोध्या के कार्यक्रम के बाद, और उसमें तेजस्वी को होना था, तेजस्वी उस कार्यक्रम में आने थे तेजस्वी को इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करनी थी, लेकिन तेजस्वी उस कार्यक्रम में नहीं आए हैं। कल यहां तक कि गणतंत्र दिवस के बाद, वो सब सामने है, गणतंत्र दिवस के बाद जो चाय की पार्टी बुलाई जाती है शाम को राज्यपाल के यहाँ, वहां भी उप मुख्यमंत्री के रूप में जाना था, वहां भी वो नहीं गए हैं। और वो चूंकि मुख्यमंत्री के बगल में सीट में था, अशोक चौधरी जी आए, उनका नेम जो है फाड़े कागज हटा दिया, उस पर बैठ गए, तो वो भी दिख रहा है। इस समय बिहार का सिचुएशन क्या है? इस समय यह है कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के समानांतर स्वयं को एक राष्ट्रीय नेता बनाने की महत्वाकांक्षा के कारण जो 2013 में साथ छोड़ा था, फिर 2022 में उसी रूप में कि हम विपक्ष की एकता करके और विपक्ष के नेता बनेंगे, इसीलिए वो आरजेडी के साथ आए थे। लेकिन आईएनडी, अच्छा सच बात यही है कि अगर नीतीश नहीं होते तो आईएनडीआईएम के नेता एक साथ बैठते भी नहीं। कांग्रेस और, क्या आपको लगता है कांग्रेस और तृणमूल और कम्युनिस्ट पार्टियां ऐसे बैठ जाती? क्या लगता है कि बगैर नीतीश अगर प्रयास नहीं करते तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बैठ के सीटों पर बातचीत करती? तो बिहार में उन्होंने बुलाया, बैठाया, लेकिन बैठाने के बाद क्या हुआ? बार-बार बुलाया, बार-बार बैठाया, तो उसके बाद भी सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सीट नहीं। सेकेंड बैठक जब बेंगलुरु में शुरू हुई तो नीतीश का कोई नाम लेवा नहीं, मुंबई की बैठक में कोई नाम लेवा नहीं, उनका संयोजक के लिए नाम नहीं आ रहा है, नेता आपस में लड़ रहे हैं। और उनको सूचना ये मिल रही है कि आरजेडी के जो सुप्रीमो है वो सोनिया जी और राहुल जी से बात करें कि नीतीश को आगे नहीं बढ़ने देना है, इस पर विश्वास करना कठिन है। तो उनके सामने समस्या हो गई कि भाई ये क्या है, और बाकी आईएनडीए की पार्टियां सब एक दूसरे से लड़ रही है। तो भाई जब हम कुछ बने ही नहीं, हमारी पार्टी को आरजेडी कमजोर करने में ही लगी हुई है कि मैं अपने को सशक्त कर लूं और नरेंद्र मोदी को ही प्राइम मिनिस्टर होना है, तो नरेंद्र मोदी को साथ होकर के क्यों ना प्राइम मिनिस्टर करें? ठीक है। तो कम से कम दो खबरों का जिक्र करते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। नीतीश कुमार आज इस्तीफा नहीं दे रहे, खबर यह है, और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी के आवास पर इस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, हम की इस वक्त बैठक चल रही है, यानी कि जीतन राम मांझी विधायकों के साथ इस वक्त महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं और लगातार आज दिन भर इसी तरीके की बैठकों का सिलसिला जारी रहा है। बहरहाल चर्चा पर इसी बड़ी खबर के बाद वापस लौटते हुए नीरज जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि ब्रेक से पहले आप काउंटर करना चाहते थे, और साथ ही वो काउंटर करते हुए ये भी बताइएगा सर कि आखिर एक साल में ऐसा क्या हुआ कि नीतीश के लिए जो दरवाजे बंद करने वाली बीजेपी थी, उसने नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से अचानक से दरवाजे खोल दिए? जी, मैं बिल्कुल सभी प्रश्नों का मैं एक एक कर उत्तर देता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे ऑपरेशन लोटस, मैं उनका उत्तर पहले दे दूं कि हम लोग न 3 में है न 13 में, ये लोग की आपसी महत्वाकांक्षा आपस में टकरा रही है, इंडिया अलायंस समाप्त हो रहा है। दरअसल मसला क्या है कि नकारात्मकता के आधार पर जब कोई गठबंधन बनता है, कभी उसकी लंबी आयु हो नहीं सकती। और देश की जनता ने एक तरफ देखा परखा आजमाया हुआ नेतृत्व है मोदी जी का, जो कि एनडीए गठबंधन के नेता है, दूसरी तरफ अज्ञात नेता, अज्ञात नीति, अज्ञात नियत वाले गठबंधन है। तो इनका तो ये हाल होना ही है, तितर बितर होंगे। ये अपने ही भार से, अपने ही महत्वाकांक्षाओं के भार से, बोझ से ये जमींदोज होते जा रहे हैं, उसी में दबके समाप्त हो जाएंगे। और नीतीश कुमार जी पहले ऐसे नेता नहीं होंगे इंडिया अलायंस के जो कि इंडिया अलायंस से अलग होने की बात सोच रहे हैं या कर रहे हैं। इसके पहले केजरीवाल साहब, ममता बनर्जी, सबने तो छोड़ दिया इनको। तो ये इंडिया अलायंस धीरे धीरे समाप्त ही होता जा रहा है। और जहां तक बिहार की बात है, नीतीश कुमार पहले अपना बॉल उछाले, फिर हम लोग तय करेंगे कि क्या करना है। अभी नीतीश कुमार की तरफ से इस्तीफा पहले वो देते हैं। नहीं, लेकिन दरवाजे तो खोल दिए गए हैं ना साहब, आइए आपका स्वागत है, घर वापसी करिए। देखिए, दरवाजे खुलने और बंद होने की बात नहीं है। आज बीजेपी निश्चित रूप से, कितनी बार सर मैंने बीजेपी के नेताओं से चर्चा की, ये सवाल पूछा कि नीतीश कुमार क्या वापस आना चाहें बीजेपी में तो आने देंगे, उन्होंने कहा कतई नहीं, बिल्कुल दरवाजे बंद है नीतीश कुमार के लिए। मैं उसका ही उत्तर दे रहा हूं। आज बीजेपी निश्चित रूप से देश में 400 से अधिक सीटों को जीतने का अकेले दम पर कुव्वत रखती है, और बिहार में 40 सीटों को जीतने का। लेकिन एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते
हम अपने विरोधी के भी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। यह निश्चित रूप से नीतीश कुमार अगर इंडिया अलायंस से अलग होते हैं तो समझिए कि उसकी दूरी टूट जाएगी। तो वोट की राजनीति से, वोट की लड़ाई से पहले जो परसेप्शन की लड़ाई होती है उसमें एनडीए जीतता हुआ दिखाई यहाँ निश्चित रूप से पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है अजय जी। देखिए ये परसेप्शन की नहीं, ये ऑपरेशन लोटस की लड़ाई है, ये अन्याय की और न्याय की लड़ाई है। आपके घर में बच्चा भी होगा तो मोदी जी का नाम लेने ऐसे मत करिए सर, प्लीज ऐसे मत करिए। तो आप फिर नहीं बोलते। हम लोग आप एक काम करिए ना, आप जाके नीतीश जी के पाँव में लटक जाइए, उनको रोक लीजिए। हमने रोका है क्या? आप उनको रोक लीजिए कि वो नहीं आए। ऑपरेशन लोटस जब समझ रहे ही हैं तो आप इसको सफल मत होने दीजिए। आप जाइए उनके पाँव में लटकिए, उनको रोक लीजिए। किसने रोका आपको? देखो बोलिए ना सर, बात देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैंने बहुत सम्मान से, धैर्य से आपको सुना। जहां पानी मरता है वहां कुछ ना कुछ कमी होती है। आप बेचैन हो जाते हैं मेरे ऑपरेशन लोटस के नाम पर और बीजेपी की इस नियत के नाम पर। चूंकि हो रहा है चुनी हुई सरकारों को गिराना। और देश में क्या होता है, बीजेपी का नारा कि सबका साथ सबका विकास। मित्रों नहीं, सबका साथ, बीजेपी का विकास और सबका विनाश। ये आप उदाहरण देख लीजिए झारखंड में, बिहार में, महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान के हर स्टेट में यही काम आपके पास रह गया है। ना विकास की बात, ना नौकरी की बात, ना रोजगार की बात, ना व्यापार की बात। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान हिंदुस्तान और ये ऑपरेशन लोटस। अरे भाई इससे आगे बढ़ो। इस भारत पे कर्जा 2,05,000 करोड़ से ज्यादा हो गया, जो 55 लाख करोड़ था केवल। इस भारत पे डेब्ट्स 12,50,000 करोड़ के ज्यादा छोड़ दिए अपने मित्रों के। इस भारत की आर्थिक वृद्धि का दर कहां पहुंच गई? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में आप कहां थे, कहां पहुंच गए? वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में आप कहां थे, कहां पहुंच गए? मुद्रास्फीति, रुपये का गिरना। मित्रों रुपया उसी देश का गिरता है जहां की सरकार गिरी हुई होती है। अब सरकार चढ़ी हुई है, गिरी हुई है। तो मेरे भाई नीरज जी, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, आप अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन ये पूरा देश देख रहा है कि राम को छोटा कर दिया, सनातन का अपमान करा, हिंदू धर्म का अपमान करा। नीरज जी रुकिएगा जरा। लेकिन अजय जी एक बात और समझिए कि यहाँ पर असल में मुद्दा तो चर्चा हो रहा है ना जेडीयू और आरजेडी को लेकर, बिहार को लेकर। आप तो यहाँ पर बीजेपी को विलन बना दे रहे हैं। अगर कोई टूट रहा है, तो वो साथ टूट रहा है आरजेडी और जेडीयू का। लेकिन आपके लिए विलन कौन है? आपके लिए विलन इसमें भी बीजेपी है। देखिए बिहार में ना कुछ टूट रहा है। भाजपा का एक आईटी सेल है जो सुबह बोलता है झूठ बोलो, तेज बोलो, जोर से बोलो, रोज बोलो। ये तोड़वा रहे हैं, यही गिरवा रहे हैं, यही बनवा रहे हैं। अभी कुछ नहीं हो रहा, जब होगा सबको कल पता चल जाएगा। अभी कोई सरकार को ठीक है नीरज जी, जल्दी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। उस हिसाब से देखेंगे तो भारत की हालत अभी कर्जे में। जापान, सिंगापुर, अमेरिका, मतलब सामने वाला ठीक है सर, कत्ल करेगा, नहीं नहीं ठीक है, 81% 5 बार किसी का चोरी करी है तो मैं डकैती करूंगा। बहुत सुंदर तर्क दे रहे हैं आप, कितना सम्मानीय तर्क दे रहे हैं। आपके जापान की हालत, पाकिस्तान की हालत, अफगानिस्तान की हालत, बांग्लादेश की हालत, नेपाल की हालत। फिर आप कहेंगे ये 140 करोड़ का दोष है, ये विश्व गुरु का देश है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का देश है। हाँ है, मोदी है तो मुमकिन है भाई, ये सरकारें गिराने वाला देश। ठीक है चलिए अजय जी, आपको रोकते हुए, नीरज जी आपको भी रोकते हुए, कोई बात नहीं सर। अलग अलग मुद्दों के लिए अलग अलग दिन चर्चा के लिए तय करते हैं ना। आज जिस पर बात कर रहे हैं उस पर कर लेते हैं। अनवर पाशा जी एक बार फिर से आपके पास आते हुए, अब ये बहस सुनकर आप या तो मुस्कुरा लीजिए या मुझे ये बता दीजिए कि आज आरजेडी की विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें क्या तय हुआ? लालू प्रसाद यादव की तरफ से जो वन लाइनर आया कि भाई एक फोन बंद करिएगा और इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है, इसके अलावा क्या क्या तैयारी कर ली है आपने? ऐसा है कि ये सारी चीजें जो है वो अटकलें हैं। आपने सुना क्या लालू प्रसाद यादव जी ने कोई स्टेटमेंट दिया? सर आपने सुना होगा तो बताइए, मैं तो आपसे कंफर्म कर रही हूँ। नहीं, आपने कहा ना फोन बंद कर लेने की बातें क्यों? बैठक तो हुई ना साहब। अगर ऐसा है तो आप दिखा दीजिए वीडियो, कहाँ बैठक हुई ना साहब। मैंने तो पूछा कि बैठक में क्या हुआ, आप बता दीजिए पाशा साहब। बैठक सबकी हो रही है, बैठक सबकी हो रही है। भाजपा की जो भारत तोड़ो नीति है उस नीति से पूरा देश त्रस्त है। 10 साल शासन करने के बाद हालत यह है कि आज भाजपा के हाथ खाली हैं।
इसलिए उसको तोड़ जोड़ करना पड़ रहा है, तोड़ना फोड़ना पड़ रहा है। नीतीश जी जैसे लोगों को के बारे में इस तरह के सोचे छोड़ करके ये आप जो है टूट रही है, सरकार गिर रही है, इस तरह के तमाम जो बहसें चल रही है टीवी पे, मीडिया पे आप सब लोग जो चला रहे हैं, इसका जनाधार क्या है? इसका सूत्र क्या है? इसका आधिकारिक सूत्र क्या है? अभी भी सरकार चल रही है हमारी, गठबंधन आप बोल रहे हैं उसका आधिकारिक सूत्र क्या है? नहीं सुनिए, आप क्या देश भर के पत्रकारों को, लोगों को, सबको मानते हैं कि सारे झूठ और बेवकूफ हैं, सारे झूठ बोल रहे हैं? जो है इंडिया गठबंधन जो है वो अपनी जगह इंटैक्ट है। नहीं, अगर कल कुछ परिवर्तन हो गया, बस आपने ममता अभी बिहार में एक खबर है कि कल कैबिनेट सचिवालय को खोले रखने का आदेश दिया गया। संडे को कैबिनेट सचिवालय क्यों खोल रहा है? राजभवन तैयार होने लगा है। क्या ये सामान्य सी घटना है? और इसमें मेरे समझ में नहीं आ रही है कि आरजेडी बीजेपी की, आरजेडी और जेडीयू की बात है, बीजेपी जानबूझ करके उस आग में हाथ क्यों डालने जाएगी? उसको मालूम है कि नीतीश कुमार के पास हम क्यों जाएंगे। अब ये तो बिहार का ऐसा सिचुएशन है इस समय कि नीतीश कुमार के बगैर कोई सरकार बन नहीं सकती है। पाशा साहब सुन तो लीजिए, उसके बाद फिर जवाब दे दीजिएगा। लगातार साथ साथ बोलते रहिएगा तो ना समझ में आएगा ना आपका जवाब समझ में आएगा। सुन लीजिए अवधेश जी को। 5 लाख युवाओं को नौकरी दी है। यही अरे सर ठीक है ना, अभी सरकार आपकी बच नहीं पा रही है वहां पर। 20 करोड़ युवाओं फिर आप कल चर्चा करेंगे तो कहेंगे कि ये बीजेपी ने तोड़ दिया। आज भी बीजेपी विलन, कल भी बीजेपी विलन। जब सरकार टूट जाएगी, जब आपका साथ छूट जाएगा, फिर भी आप यही कहेंगे। 20 लाख रोजगार भी नहीं दे पाए। पाशा साहब सुन लीजिए पहले, पाशा साहब प्लीज। 5 लाख प्रोफेसर अनवर पाशा जी, और आने वाले अरे सर रुक जाइए, सांस ले लीजिए सर, रुक जाइए, सांस ले लीजिए पाशा जी, और सुन भी लीजिए, दोनों काम कर लीजिए सर, रुक जाइए। देखिए इस समय का सिचुएशन बिहार का ये है कि महागठबंधन लगभग टूट चुका है। महागठबंधन इस समय है नहीं बिहार में। कल क्या होगा ये कहना कठिन है, क्योंकि ये, अरे सुनिए, फिर बीच में आप बोल रहे हैं, हम लोगों के पास भी जानकारी रहती है। आप जो है अपनी बात नहीं, क्यों बैठक हो रही है भाई? कैबिनेट सचिवालय संडे को क्यों खुला हुआ है? नीतीश जी बक्सर में आकर के आरती क्यों कर रहे हैं? उसमें क्यों नहीं आ रहे हैं तेजस्वी यादव? किस प्रकार से बातें हो रही है? जीतन राम जी की, मांझी की पार्टी को लालू जी ने जीतन राम, और अवधेश जी इसमें जोड़ दूं, अवधेश जी इसमें एक लाइन और जोड़ देती हूं। नीतीश कुमार का वो बयान जिसमें वो कहते हैं कि अगला चुनाव जो है वो तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तेजस्वी के लिए वो पद खाली कर देने का एक बड़ा दबाव नीतीश कुमार के ऊपर लगातार है। देखिए इस समय जो सबसे ज्यादा किसी पार्टी को क्षति हो रही है नीतीश से, तो आरजेडी की थी, क्योंकि नीतीश के खिलाफ जो नाराजगी थी उससे तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बिहार में बढ़ी थी, और फॉरवर्ड कास्ट के लोग मानने लगे थे कि बीजेपी तो ये नीतीश के ही गोद में बैठेगी, अंततः तेजस्वी यादव को दो। नीतीश कुमार ने ऐसी पॉलिटिक्स की है जिसमें उन्होंने साबित कर दिया है कि आप अनैतिक रहिए, आप किसी के प्रति प्रतिबद्ध नहीं रहिए, आपका कोई विचार और सिद्धांत नहीं हो, आप किसी के साथ संबंधों को लेकर ईमानदार नहीं रहिए, आप अपने साथी बदलते रहिए, फिर भी आप राजनीति में स्वीकार है। तो यह जो एक डिस्गस्टिंग एटमॉस्फेयर बिहार में उन्होंने अपने कैरेक्टर से पैदा किया है, वो आज इस सिचुएशन में है कि बीजेपी के साथ संकट यह है कि क्या वो नीतीश को साथ में न लेकर इस समय नीतीश आरजेडी की सरकार बनने दे रहा है। बड़ी बात यह है कि शर्तें फिर क्या होंगी, शर्तें फिर क्या होंगी? इसी बीच में अवधेश जी कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हुई हैं, उनको जरा सुन लेते हैं। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पूरी इवेंट को एस्टैब्लिश करती है। अति पिछड़ों का अगर बिहार में सबसे कोई बड़ा विरोधी नेता है, उसका नाम नीतीश कुमार है। बार बार पलट जाते हैं नीतीश जी। अरे वो है ये, वो आदमी किसी के प्रति वफादार नहीं है। जॉर्ज का नहीं हुआ, शरद यादव का नहीं हुआ, शकुनी चौधरी का नहीं हुआ, आनंद मोहन का नहीं हुआ, प्रभुनाथ सिंह का नहीं हुआ, किसके हुआ? ये किसी का वफादार नहीं है। आप लोग इस्तीफा भी दे सकते हैं क्या? जो हमारे नेता का निर्णय होगा कि इस्तीफा दीजिए, तो पहला इस्तीफा विजय मंडल का होगा। कोई भी निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी को लेना है। विषय बहुत साफ है कि जो लोकसभा का चुनाव है उसको लेकर के विस्तृत चर्चा हुआ, बाकी निर्णय लालू प्रसाद जी को लेना है। तस्वीरों का जिक्र किया, मुझे लगता है तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं अपने में। इतना मैं जरूर बोलूंगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मौजूदा बिहार में राजनीतिक घटना चक्र को देखते हुए कई सारी चिंताएं, कई सारे कंसर्न्स हम लोगों के रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति पर नजर रखे हुए है। जो परिस्थितियां आएगी उसके बाद मैं कह सकूंगा। अभी तक तो महागठबंधन की सरकार है। कैसे आप कह रहे हैं कि मेरी पार्टी में आ रहा है या आएगा? जब तक सरकार को लेकर हो रहा है, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको? चुनाव का समय है, ये सब सियासी उठापटक चलते रहेगा, हम लोग अपना काम करते रहेंगे। बिहार में सरकार बच पाएगा? जो स्थिति कल से दिख रहा है, जेडीयू और आरजेडी दोनों आमने सामने है। तो आमने सामने कहाँ से खबर आ रही है? आप लोगों के अलावा तो कहीं आ नहीं रही है। कल तो नीतीश कुमार जी, तेजस्वी प्रसाद यादव दोनों रिपब्लिक डे पे जाके साथ साथ झंडा फहराए हैं। हमारे प्रभारी माननीय विनोद तावरे जी आए हैं और उनके नेतृत्व में बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर के चलते रहता है। आज एमपी का, एमएलसी का, एमएलए का, प्रदेश के पदाधिकारियों की सबकी बैठक पहले भी बता चुका हूं कि हमारा नेतृत्व सामूहिक नेतृत्व और सक्षम नेतृत्व है और राज्य हित, राष्ट्र हित में ही निर्णय लेते हैं और उनका निर्णय स्वीकारता नहीं है, लोग स्वागत करता है। नीतीश कुमार जी अगर आते हैं तो राष्ट्र हित में होगा ये एनडीए के साथ, और सीएम बनेंगे तो? हम बता रहे हैं कि मेरा नेतृत्व जो भी निर्णय लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता एक सैनिक के रूप में कमांडर के आदेश को मानता है।